क्या कहीं? अच्छा देखिए, मालती भी तो कह रही थी कि हम आधी रोटी खा लें। वीडियो हम देखे थे, वीडियो देख कर ही बता रहे हैं, मालती आधी रोटी खा लेंगे और इनके साथ रहेंगे। तो अब जाइए, आधी रोटी खाएंगे, अर्जुन के साथ जीवन बिताएंगे। ठीक, अगर मालती रहना नहीं चाहती है तो बेटा आया कैसे? हाँ। उसके बाद अगर बेटे को लाया गया तो इसका मतलब बिना समझौता हुए नहीं आया होगा। हाँ। अब बात ये हुई कि हमको अभी थोड़ी देर पहले संतोष भैया का फोन आता है, जो कि रिपोर्टर हैं। हाँ, मीडिया से। हाँ, मीडिया से हैं। हाँ। उन्होंने बोला गोलू बाबू कहाँ हैं? मैं बोला मैं मार्केट में हूँ। बोले भाई एक बात पता चली है। बोले कहा भैया? तो हम थोड़ा सा मुस्कुराने लगे। हाँ। बोले बाबू ऐसा छुपावा न और ऐसा हम सुन गए, हम जान गई बाटी कि तू सैनिया कहले बाटा। बोले सैनिया कहले बाटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से पूना खलीलाबाद में मेरी उपस्थिति है और आपको बता दें कि लगातार आपको बता दें कि जो विष्णु और मालती का मैटर है अब वो पेचीदा होता चला जा रहा है। साहब विष्णु राज अपने ससुराल पहुंचते हैं और अपने बेटे को लेकर घर आ जाते हैं। पत्नी उनकी घर नहीं आती है, लेकिन विष्णु राज जैसे अपने बेटे को घर ले आते हैं और एक वीडियो पोस्ट करते हैं, वैसे पूरे यूट्यूबरों का होश उड़ जाता है कि आखिरकार विष्णु राज अपने पत्नी को लेकर घर आ गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि पीजी न्यूज पर एक्सक्लूसिव खबर है ये, अभी विष्णु राज अपने पत्नी को घर लेकर नहीं आए हैं। लेकिन इन सारे मामलों का जो है वो प्रकरण कहीं न कहीं गोलू जी हैं, सिंगर गोलू जी खलीलाबाद से हैं। इस प्रकरण के गवाह हैं कोर्ट में, जो कि पूरे कैसे कैसे मामला को सॉर्ट आउट किया गया। आइए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। स्वागत है। क्या माहौल है और ये जो माहौल है पूरी तरह से समाज में गंदा हो गया है, क्या क्या जानते हैं आप? आप सभी दर्शकों को, पीजी न्यूज देखने वाले को मैं आप सभी को प्यार भरा नमस्कार करता हूं, मुझे इतना प्यार देने के लिए। हाँ। और आप बता रहे हैं गंद मचाने वाली बात। हाँ। देखिए, हाँ। गंद मचाने वाली चीज़ों में तो मैं कभी साथ नहीं देता हूं। हाँ। और ना मैं दूंगा। हाँ। बात रही एक तरह से कलाकार, हाँ। और मैं भी एक कलाकार हूं, और एक समय से जब था हम लोग साथ में काम करते थे। हाँ। तो एक होता ना कि एक तरीके से दोस्ती हो जाती है आपस में। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विष्णु राज को विष्णु राज बनाने वाला गोलू राज है, कहां तक सही है? नहीं, देखिए, हाँ। ये तरीके से संघर्ष सबका है। हाँ। विष्णु का, मालती का, गोलू का, जेपी भैया का, हाँ। और समीर भाई का, मतलब पूरी टीम थी। तो संघर्ष कहीं ना कहीं एक साथ सबका था, जैसे दूसरे के साथ काम करना। ये हम सबका मिलकर संघर्ष हम लोगों को पूरी तरीके से, मतलब सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया हम लोगों को। विष्णु को एक, मतलब जैसे कहते हैं, नामचीन बना दिया। मालती को एक नामचीन बना। मैं तो सिंगर था, इन सब के लिए गाना गाता था और ये सब हमारे लिए एक्टिंग करते थे। एक साथ हम लोग हर जगह गाना करते थे। अच्छा, ये बताइए कि आप इतने दिन से इनके साथ थे, क्या मालती चौहान का जो कृत्य है उसको पूरा संसार देखा है, ये सही है या गलत है? ये बताइए कि मालती चौहान अपने पति को रहते हुए, एक बेटा रहते हुए अर्जुन के अफेयर्स में आ जाती हैं और पूरा उनकी धज्जियाँ उड़ जाती है। तो इस पर क्या कहना है गोलू जी? मैं इस पर यही कहूँगा, देखिए ये तो सरासर शर्मसार करने वाली बात है। क्योंकि खुद पति रहते हुए और ऊपर से मुंह भोला भाई, जिसको वीडियो देखता हूँ, जैसे सब जो वही देख रहा हूँ, जो सब लोग देख रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि एक दूसरे को भाई बहन का दर्जा देते थे। उसके बाद फिर ये सारी घटनाएं होती हैं, एक तरह से समाज में गंदा मैसेज जाता है। अभी विष्णु राज अपने लड़के को लेकर घर आ गए हैं, क्या कहना है इस पर? और कैसे वो घर लेके चले आए? मालती भी अभी उनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मामले को सॉर्ट आउट कर दिया गया। ये सही है कि नहीं? आप खुलासा करिए, आप विष्णु राज के बहुत करीबी हैं। आपने अभी जस्ट मुझे कहा, मुझे मेरी बात कानों तक बात आई, आपने कहा बेटा उनका घर आ गया है। हाँ। तो इससे आपको क्लियर टू क्लियर 50% मामला आपको समझ में आ गया। हाँ। कि अगर मालती रहना नहीं चाहती है तो बेटा आया कैसे? हाँ। उसके बाद अगर बेटे को लाया गया तो इसका मतलब बिना समझौता हुए नहीं आया होगा। हाँ। अब बात ये हुई कि हमको अभी थोड़ी देर पहले संतोष भैया का फोन आता है, जो कि रिपोर्टर हैं। हाँ, मीडिया से। हाँ, मीडिया से हैं। हाँ। उन्होंने बोला गोलू बाबू कहाँ हैं? मैं बोला मैं मार्केट में हूँ। बोले भाई एक बात पता चली है। बोले कहा भैया? तो हम थोड़ा सा मुस्कुराने लगे। बोले बाबू ऐसा छुपावा न और ऐसा हम सुन गए, हम जान गई बाटी कि तू सैनिया कहले बाटा। बोले सैनिया कहले बाटा। तो कह रहे हैं कि हम पेपरवा, हम मालती जी के पिता के पास बैठे हुए हैं और पेपरवा हम देख रहे हैं कि सत्येंद्र कुमार आप ही का नाम है क्या? हम बोले मेरा नाम तो गोलू है, लेकिन अब कोई नहीं जानता। तो भैया कह रहे हैं अरे इसमें साफ साफ आप गवाह में हैं। तो जब उनके पिताजी ने पहले खोल दिया तो मैं छुपा के करूंगा क्या? तो इसलिए मैंने उन्हें भी बता दिया। अब इसका अगर हम साफ तौर पे आप लोगों को खुलासा करें तो आपको बता दें कि विष्णु राज की पत्नी मालती चौहान अब विष्णु राज के पास आने वाली हैं, सही है कि नहीं? एक बात कहें, एक तरह से देखा जाए तो मैं माँ सरस्वती का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं आप झूठ नहीं बोलते जी, मैं माँ सरस्वती का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं उनकी कसम खा के कहता हूँ, मैंने पूरी जनता से बोला था कि ये लोग एक हो जाएं पूरी तरीके से, भागा दौड़ी करने के बाद लास्ट में
वो समझौता होने से पहले एक टक्कर इन लोग का पहले हो चुका था। हाँ। बहुत ज़्यादा वो कर रहे कि मैंने कहा चलो ठीक है, फिर आपसी सहमति से ये लोग मान गए। फिर उसके बाद इन सबको लेकर के गए थाना कचहरी, वहाँ कचहरी में, उसके बाद वहाँ कोर्ट में मामला बाकायदा सुलह समझौता हुआ। विष्णु ने खुद अपने जेब से पैसे भी भरे, क्योंकि उस वहाँ पे पैसे लगते हैं भाई सुलह समझौता होगा तो। वहाँ वकील साहब थे, कुछ मीडिया भाई थे, लेकिन सबको विष्णु ने पहले ही बोल दिया था कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो मत बनाइएगा। और अभी हम चाहते, क्योंकि जनता हमें गाली ना दे, 1-2 दिन का उन्होंने मुझे बोला, मैं आप सभी को बता दूं पूरी तरीके से, उन्होंने बोला भैया 1-2 दिन का मामला है, मालती को हम घर ले जाएंगे, लेकिन 1-2 दिन के लिए वीडियो अभी नहीं डालिएगा ना फोटो। हाँ, थोड़ा सा। अच्छा, ये एक बात और बताइए गोलू जी कि अब अर्जुन का क्या होगा? अर्जुन कह रहा है कि बिना मालती के हम जी नहीं पाएंगे, क्या होगा, क्या कहबा? देखिए, इसमें तो मैं यही कहूंगा भैया, देखिए ये तो अब मालती और विष्णु एक हो गए। हाँ। अब उसके बाद अगर ये तीसरा बंदा अगर बीच में कुछ करता है तो मालती और विष्णु को एक साथ आकर के इस चीज पर कानूनी कार्रवाई करवानी चाहिए। इसमें इससे ज़्यादा मैं और कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि ये उनका फैमिली मुद्दा है। अब ये दोनों एक ऑलरेडी मेरे नज़र में और कानूनी तौर पे एक हो चुके हैं, तो मैं तीसरा कौन होता हूं कि इनको बोलूंगा भैया तुम ऐसा करवा दो, भैया तुम ऐसा करा दो। बस मैं ये कहूँगा अब इनका परिवार। अर्जुन कह रहा है कि मेरी इज्जत की वाट लगी है, इसमें लोग मुझे मिसयूज किए हैं और मेरे ऊपर टीआरपी लिए हैं, सब लोग पैसा कमाए हैं, तो मेरा क्या होगा, क्या कहबा? अच्छा, तो एक बात बताइए, मान लीजिए कमाए हैं, अब कृत कौन किया है? जब जो कृत हुई है, यानी जो आपने कारनामे दिखाए हैं, जैसे भाई बहन का जो रिश्ता शर्मसार हुआ है, तो उस तरीके से वो तो कह रहा है प्यार करे हैं और हम उसको रखेंगे, कर हम मालती के बगैर नहीं जी पाएंगे। अब मालती का कहीं। अच्छा, देखिए, मालती भी तो कह रही थी कि हम आधी रोटी खा लें, वीडियो हम देखे थे, वीडियो देख कर ही बता रहे हैं, मालती आधी रोटी खा लेंगे और इनके साथ रहेंगे। तो अब जाइए, आधी रोटी खाएंगे, अर्जुन के साथ जीवन बिताएंगे। ठीक है, तो भैया आप कहें समझौता कर लिया, आप लोग तो एक दूसरे के साथ सहमत हो गए। अब ये दोनों मिल करके अब अपने घर में हो गए। अब ये अर्जुन क्या करते हैं और या उनका परिवार क्या करता है, अब ये उनके ऊपर निर्भर करता है। या तो फिर मानहानि का दावा अर्जुन खुद करेंगे, किसके ऊपर? इन दोनों के ऊपर, कि हमारे नाम का मिसयूज किया गया है। अगर ये दोनों एक हो गए, अगर ऐसा मुझे, और खासकर अगर जब एक हो गए, इतना सब कुछ मामला हुआ, और मैं पूरी तरीके से विष्णु की भी गलती दूंगा कि सार्वजनिक तौर पर मंदिर में इन दोनों की शादी करवा देना, ये पूर्ण रूप से पूरी जनता भी देख चुकी कि खुद वो जो हंसी शादी करवा रहे हैं। बताइए कि गोलू जी, एक सवाल है आपसे कि जनता तो माफ कर देगी वीडियो देखकर कि कब सुलह हुआ, कब समझौता हुआ, लेकिन जिस मंदिर के ऊपर ये लोग हाथ रखकर कस्में खाए थे, क्या भगवान इन दोनों को माफ करेंगे या नहीं माफ करेंगे? देखिए, मैं खुद एक विश्वकर्मा हूँ, भगवान विश्वकर्मा के मंदिर में ये लोग जा करके जिस तरीके से अपना ये जो भी कर रहे थे, अर्जुन और मालती एक साथ भगवान को साक्षी मानकर भगवान के मूर्ति के ऊपर हाथ रखे थे, क्या कहबा? मैं यही कहूँगा कि इनके गांव वालों की खासकर बहुत बड़ी गलती है। किसके गांव वाले? इनके पूरे गांव की। अगर ये गांव वाले चाहे हो तो उस वीडियो को देखने के बाद इन तीनों को बढ़िया से लठियाते अच्छे से, ठीक है, पकड़ के बढ़िया बुरी तरीके से मारे होते। उसके बाद तो मुझे लगता है ये कुछ खुलना ही नहीं था मामला पूरी तरीके, क्योंकि ये समाज की बात हो गई। अब कहीं ना कहीं आप देखिए, जैसे आपके मित्र हैं, आपके घर पर आते हैं, हमारे मित्र हमारे घर पर आते हैं, कोई एक बात कर रहे हैं, जैसे नहीं होता कि सबके मन में शंका बैठ गई गोलू जी, सही बात बा कि ना? तार शादी भइल बा कि ना? अभी नहीं, हमारी शादी नहीं हुई है। अभी हमारी शादी नहीं है। शादी होके के बाद कौनो मित्र के घरे बोला हुआ कि ना? देखिए, हमारे जितने भी मित्र दोस्त हैं, देखिए एक तरह से होता नहीं है कि एक होता है, एक ट्रस्ट रहता है। और हमारे जितने भी मित्र हैं, मैं आप सभी मित्रों आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो भी मित्र आते हैं सब हमारे बाहरी एक होता है, नहीं जैसे बाहर हम लोग मिलते हैं, दोस्ती होगी बाहर, घर से कोई किसी से कोई नाता नहीं होता है। क्योंकि देखिए, समाज एक तरह से, देखिए जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो समझ। सवाल है, आपने कहा कि घर से कोई नाता नहीं, मान लीजिए कोई आपका इलाहाबाद, आजमगढ़, बस्ती कहीं का कोई दोस्त है, रात में 12 बजे वो फंस जाता है साहब, आपको कॉल करता है और आप उसको अगर घर बुला लेते हैं, क्या आपको पता है कि मेरे घर आते ही वो एक बड़ा कारनामा कर देगा? देखिए, होता क्या है, एक तरह से मन में एक भरोसा रहता है कि हमारा मित्र है, अगर आ रहा है, कहीं जा रहा है, ठीक है, तो वो तो अपने अंदर अपनी अच्छाइयों को दिखा करके अपने घर पे, ऑफिस पे या अपने दुकान पे कहीं रोक लेता है। लेकिन उसके नियत में हो सकता है भाई वो चोरी के इरादे से आया हो सकता है कि मान लीजिए हमारा घर है, उसके बगल में किसी और से उससे भाई टांका भिड़ा, एक बात कर रहे हैं, तो हो सकता है अगर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उसका एक तरह से नहीं लिंक होता है, अगर वो गलत तरीके से कुछ और करता तो हमारे मन में तो पाप नहीं है, पाप तो उस इंसान के मन में है। अगर वो ऐसा कुछ करता, उसका
उसका भुक्तभोगी वो खुद होगा, उसके परिवार के ऊपर। अब जैसे अर्जुन देख लीजिए, मान लीजिए अर्जुन यहाँ भाई बनकर रहते हैं, विष्णु ने अपना जो भी मानते हैं, जैसा भी मानते हैं, अब ये इतना बड़ा सब कुछ ये कांड हो गया। अब समाज के ऊपर क्या गहरा असर है आपको पता है इससे? समाज के ऊपर आपको बता दें कि जो महिलाएं यूट्यूब पर काम कर रही हैं साहब, इसमें मैं बोलना चाहूँगा, हमारे वीडियो में लोगों का कमेंट आ रहा था, महिलाएं कुछ कर रही, भैया अब हमारे पतिदेव का ये स्टेटमेंट आने लगा है सामने से कि ऐसा तू वीडियो नहीं बनेबू। अगर आप वीडियो बनाएंगी तो मुझे पहले ही लिख करके दीजिए कि बाऊ ऐसा तू कोनो काम नहीं करबू, तब तो तुम्हें वीडियो बना दे, नहीं तो बाऊ तू वीडियो बना बंद कर दे। अब सोचिए महिलाओं पे इतना असर पड़ रहा है, अब वो सुरक्षित नहीं है बाहर, किस तरीके से अपने किसी रिश्तेदार नाते रिश्तेदार में किसी अपनी सहेली से भी बात नहीं कर सकती हैं, वो कैसे करेंगी? वो अगला सोचेगा हो सकता किसी और से बात कर रही है, ऐसी बात आ जाती है सामने। तो कहीं न कहीं जो सुलह और समझौता इन लोगों का हुआ है, किस प्रकरण पे हुआ और कैसे हुआ है, कब से ये दोनों साथ रहने लगेंगे और गुमराह जो है वो बंद हो जाएगा? देखिए विष्णु कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से सही है। विष्णु ने बोला भैया आप 1 से 2 दिन का मौका दीजिएगा और मैं मालती को यानी अपने परिवार को अपना लूंगा। तो विष्णु का भी कहना सही था कि 1-2 दिन के लिए मैं थोड़ा सा, लेकिन अगर वो करता चाहता तो वो वीडियो बना करके अपना बाकायदा सुलह समझौता कर सकता था, लेकिन 2 दिन शांत था। अब बेटे को ला करके 50% तो गुत्थी वैसे ही सुलझा दिया, अब 50% आप बड़े भाई लोग हैं सुलझा लीजिए अब जाकर उनसे मिलकर। अच्छा 50% मामला अब बेटा आ गया तो जाहिर सी बात है बिना सास ससुर बिना बीवी के राजा मंदिर से कैसे आ सकता है? इतना बड़ा कांड चल रहा है इन लोग के बीच में, तो बेटा ऐसा तो है नहीं कि गया होगा दरवाजे पे कॉलर पकड़ा होगा खींच के धक्का इधर उधर करके बेटा लेके आया, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। अब वो आएगा तो मान लीजिए उनके पिताजी रहे होंगे, मालती रही होंगी या उनके भाई रहे होंगे, सब बात करके सह समझौता करके उसको आप लेके चले आए होंगे। एक सवाल और आखिरी सवाल होगा कि एसडीएम ज्योति और आलोक का जिस प्रकार से प्रकरण था, कहीं न कहीं उससे ज़्यादा हाईलाइट इन लोगों का भी प्रकरण हो गया। देखिए अगर घर घर देखा जाए मालती विष्णु पूरा चर्चा का विषय बन गया। लास्ट में इन दोनों के लिए क्या कहना चाहेंगे और आने वाले समय में इनका चैनल लोग देखें या बंद कर दें? देखिए आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अगर भविष्य में दोबारा ऐसा कोई भी काम अगर विष्णु मालती या कोई भी यूट्यूबर कुछ इस तरीके का स्क्रिप्टेड चीज़ नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है भैया जी, जिसके ऊपर बीतती है शायद वही समझ सकता है। स्क्रिप्टेड तो थोड़ी तरीके से हो सकती है, जैसे बीच में कुछ चीज़ ऐसी होती नहीं कि लोग ऐसे शूटिंग पे जाके दौरान उनको चोट लग गई, फलाना का एक्सीडेंट हो गया, तो ये स्क्रिप्टेड बना सकते हैं। लेकिन ये जो मामला मुद्दा स्क्रिप्टेड अगर होता तो अर्जुन की बीवी सामने नहीं आती, अर्जुन के पिता नहीं सामने आते, विष्णु के क्या बोलते हैं उनके पिता उनके ससुर जी सामने नहीं आते और तरह तरह के लोग सामने नहीं आते। स्क्रिप्टेड होता तो यहीं तक मामला खत्म हो गया। और मैं सबसे बड़ी गलती दूंगा काली जगदीशपुर के स्थानीय लोगों का, कम से कम आप सभी को एक बार सामने आकर के कम से कम इस मामले का विरोध करना, बिल्कुल विरोध करना चाहिए। और ऊपर से इन लोगों को तुरंत थाने में सब लोग लेकर जा करके या तो फिर भैया कर दो, या तो तुम चैनल बंद कर दो, या तो फिर ऐसा कोई भी अपराध मत करो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गोलू जी आपसे बातचीत करने के लिए। चलिए मित्रों आपको बता दें कि मेरे साथ ये गोलू जी थे और गोलू जी विष्णु राज के बड़े पुराने मित्र थे और बहुत सारी चीज़ें जानते थे और सुलह समझौता में गोलू जी जो हैं वो गवाह बने हुए हैं। ये मेरी बातचीत इनसे कैसी लगी कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।